सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आप लोगों को पता है हम लोग जो 6th क्लास की संस्कृत रुचिरा भाग 1 हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग 3 अध्याय जो है पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग चौथा जो हमारा चतुर्थ अध्याय है उसको पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। विद्यालय के बारे में अभी मैं आगे बताऊंगी। पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज जो हमारा जो चैप्टर है वो विद्यालय से संबंधित है। हम लोग सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहाँ जो जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर इस अध्याय में मिलेंगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे चतुर्थ अध्याय की। तो जो चतुर्थ अध्याय है उसका नाम दिया हुआ है विद्यालय, विद्यालयः। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने जो हमारा पहला अध्याय था उसमें पढ़ा था बालकः, यानी जहाँ पर प्रथम पुरुष एकवचन होता है पुल्लिंग। तो यहाँ पर भी जो विद्यालय शब्द आया है वो पुल्लिंग के संदर्भ में आया है। विद्यालय जिसको हम स्कूल भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली जो लाइन है उसमें दिया हुआ है एषः विद्यालयः। एषः, यह विद्यालय यानी विद्यालय, यह विद्यालय है। लेकिन अब आप कहेंगे अस्ति तो दिया हुआ ही नहीं है, तो अस्ति का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन जब हम इसका अनुवाद करेंगे तब हम है शब्द जो है जो क्रिया है वो हम इस विद्यालय के बाद अपने आप को जुड़ जाती है। तो इसका अर्थ होगा एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र अव्यय है हमारा। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। छात्राः ये बहुवचन शब्द है, यानी जो हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी जो हैं, बहुवचन है ना। यहाँ विद्यार्थी, शिक्षिकाः ये भी बहुवचन है, यानी अध्यापक, शिक्षिका, अध्यापिका। च ये हमारा अव्यय है, ये अर्थ देता है और। ठीक है, तो विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षिकाएं संति यानी हैं। यहाँ विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। तो यह विद्यालय है, यहाँ विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा, अब यहाँ पर एषः जो था पढ़ा था वो तो था हमारा पुल्लिंग का। एषा शब्द जो है वो है हमारा स्त्रीलिंग का। तो एषा अर्थ वही है यहाँ। यह संगणक, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। ठीक है, और यंत्र उसी के लिए मशीन, और प्रयोगशाला को प्रयोगशाला ही कहेंगे, जो लैब होती है वो, और अस्ति यानी है। तो यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। इसके लिए हम दूसरे अर्थ का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह कंप्यूटर यंत्र की प्रयोगशाला है, या फिर ये भी कह सकते हैं यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। ठीक है, फिर अगला जो दिया है एतानी, ये है हमारा नपुंसकलिंग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पढ़ा था, पहले के जो चैप्टर है उनमें एतत्, एते, एतानी। तो एतानी हमारा बहुवचन शब्द है। एतानी संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानी यानी ये सब, संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर मशीन, और सन्ति यानी हैं। ये कंप्यूटर मशीनें हैं, या ये सब कंप्यूटर मशीन है, या ये सब कंप्यूटर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे पैराग्राफ की ओर। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। ये इस एतानी का एक वचन, एतत्। ठीक है, ये एक वचन है और ये है हमारा बहुवचन। ठीक है, तो एतत् यह, अस्माकं हमारा, हमारे, विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति में हम प्रयोग करते हैं काके की। ठीक है, यह हमारे विद्यालय की, या के, या अब अर्थ के आधार पर लगाएंगे। उद्यानम यानी बगीचा, अस्ति यानी है। तो यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। ठीक है, या उद्यान भी कह सकते हैं। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति में हम लगाते हैं में या पर। उद्याने पुष्पाणि सन्ति।
बगीचे में, पुष्पाणि यानी फूल, संति यानी है। अब पुष्पाणि शब्द वैसे तो क्या है हमारा, बहुवचन शब्द का है, तो अब फूल से फूलों तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि बगीचे में फूलों हैं तो ये हमारे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुवचन के लिए भी हम एक जब अर्थ करेंगे वो फूल शब्द का ही करेंगे। तो बगीचे में फूल हैं, ठीक है। फिर है जो अगली लाइन है वो है वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम जो है हमारा, ये भी हमारा बहुवचन शब्द है। वयम का अर्थ होता है हम सब, ठीक है। हम सब, अत्र यहाँ, क्रीडामः, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः पढ़ते हैं, और ये जो हमारा च अव्यय है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो क्या अर्थ होगा कि हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। विद्यालय की विशेषता, विद्यालय के बारे में बता रहे हैं कि भाई पहले तो कहा ये विद्यालय है, यहाँ पर जो है विद्यार्थी भी हैं, शिक्षक भी हैं, शिक्षिकाएं भी हैं। फिर कहा यहाँ कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर की प्रयोगशाला भी है। फिर कहा यहाँ एक बगीचा भी है और बगीचे में फूल भी हैं, और हम सब बच्चे कह रहे हैं कि हम सब यहाँ पर क्या करते हैं, खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो ये विद्यालय पर एक निबंध जैसा भी हम लोग लिखते हैं, वैसे ही संस्कृत का निबंध हम इसको कह सकते हैं। तो ये तो विद्यालय परिसर में जो चीज़ें हैं उसके बारे में बातचीत की गई। आगे इसी क्रम में हम देखते हैं, नाम आया है हमारे पास ऋचा। ऋचा ये किसी बालिका का नाम है, इसी के बारे में। तो ऋचा क्या कहती है, देखो, तव नाम किम। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना व्हाट इज़ योर नेम, तो वैसे ही हम संस्कृत में वैसे ही पूछ सकते हैं, तव नाम किम। तव यानी तुम्हारा, नाम यानी नाम, किम यानी क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव जो है वो जवाब देता है। क्या जवाब देता है, देखो, प्रणव से ऋचा ने किससे पूछा, प्रणव से, क्योंकि अगला जो नाम आया है वो प्रणव का आया है, तो उसी से पूछ रही है वो। मम नाम प्रणवः। अब आप कहोगे इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं होता, पुल्लिंग के एक वचन में विसर्ग होता है। इससे पहचान भी एक तरीके से कि जहाँ पर भी आपको कोई मात्रा ना हो और विसर्ग लगा हो, यानी वो प्रथम पुरुष का एक वचन है और वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो प्रणव ने क्या कहा, मम नाम प्रणवः। मम मेरा, नाम नाम, प्रणव यानी प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। फिर वो उसी से वापस प्रश्न करता है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो अब ऋचा जवाब देती है। क्या जवाब देती है ऋचा, वो भी वैसा ही जवाब देगी, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसी, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर भी है, तो जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो उसी तरीके से त्वम, तुम, कुत्र कहाँ, पठसी यानी पढ़ते हो, वर्तमान काल की, क्योंकि पठसी जो है वो वर्तमान काल की क्रिया है, तो या तो रहा है, रही है, या ता है, ती है कर करके हम उसका अर्थ करेंगे, ठीक है। त्वम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो या पढ़ रहे हो। तो प्रणव जवाब देता है, प्रणवः अहम अत्र एव पठामि। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है, कुत्र है, अत्र है, एव है, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो अर्थ यहाँ रहेगा दूसरे चैप्टर में भी अगर इनका प्रयोग होता है तो वो अर्थ वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अहम मैं, अत्र यहाँ, एव ही, इस एव का अर्थ क्या है हमारा, ही, तो अर्थ क्या हो गया, यहाँ ही, कि मैं यहाँ ही, पठामी यानी पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। तो ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, तो यहाँ पर भी तीन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है, अपि, अत्र और एव। अत्र एव ऊपर की पंक्ति में हमने देख लिया था, और अपि का अर्थ होता है भी, ठीक है। तो अहम मैं भी यहाँ ही पठामी यानी पढ़ती हूँ। अब आप कहोगे पठामी, लड़के के लिए भी पठामी शब्द का प्रयोग किया गया है और लड़की के लिए भी पठामी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ नाम से पता किया कि ये लड़का है और ये लड़की है, क्योंकि जो कर्ता है हमारा, यहाँ पर भी अहम है और यहाँ पर भी अहम है, और क्रिया भी हमारी सेम है। तो क्योंकि नाम आगे दे दिए हैं,
इसीलिए वहीं से हम इसकी जो अर्थ करेंगे वहीं से इसके अर्थ को लगाएंगे। भाई प्रणव है तो पढ़ता है और ऋचा है तो पढ़ती है। ठीक है, आगे क्या कहा, इदानीम आवाम मित्रे स्वः। अब ये जो इदानीम शब्द का प्रयोग किया गया है ये भी हमारा है अव्यय। इसका अर्थ, एक तो इसके दो अर्थ ले सकते हैं, एक तो अर्थ होता है अब और एक अर्थ होता है इसका इस समय। ये दो अर्थ हम इसके ले सकते हैं। ठीक है, तो अब अर्थ जो हमारी पंक्ति है उसके आधार पर हम देखते हैं कौन सा अर्थ हमारे लिए इसमें सही रहेगा। इदानीम आवाम मित्रे स्व। इदानीम यानी अब या इस समय, आवाम यानी हम दोनों, मित्र यानी मित्र, स्व यानी हैं। ठीक है, कि अब हम दोनों मित्र हैं, तो इसका सही अर्थ हमारे इस पंक्ति के आधार पर कौन सा आएगा, अब, कि अब हम दोनों मित्र हैं, क्योंकि दोनों ने बातचीत की है, पहले नाम पूछ लिए हैं, फिर पूछा भाई कहाँ पढ़ते हो, और जब पता चला कि पहले एक ने कहा मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ, तो उसने कहा मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ, तो जब आपस में एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आपस में वो क्या कह रहे हैं कि अब हम दोनों मित्र हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गद्यांश। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले गद्यांश की ओर। अगले गद्यांश में कहा गया है, अब जो है बच्चों की बातचीत थी, बच्चों के बाद जो अध्यापक हैं उन अध्यापक और बच्चों की बातचीत आई है, तो उसमें देखते हैं शिक्षिका यानी शिक्षिका। शिक्षक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर मेल है तो शिक्षकः इस शब्द का प्रयोग होता। ठीक है, विसर्ग अकारांत और विसर्ग होता, लेकिन शिक्षिका शब्द का प्रयोग हुआ है यानी कोई महिला अध्यापिका है। ठीक है, तो हम कहेंगे अध्यापिका। ठीक है, तो अध्यापिका क्या कहती हैं, छात्राः, और उसके बाद आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो चिन्ह है हमारा, इस तरीके का जो चिन्ह है, ये चिन्ह कहलाता है संबोधक चिन्ह। यानी हम किसी को जब संबोधित करते हैं, आवाज़ लगाते हैं या किसी को पुकारते हैं, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अध्यापिका ने कहा छात्राः यानी बच्चों या विद्यार्थियों, है ना, बहुवचन में है। अब ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, तो इसमें दोनों भी शामिल है। कैसे, क्योंकि हम जब देखते हैं पुल्लिंग में तो हम बनाते हैं छात्रः, छात्रौ और छात्राः। ठीक है, और अगर स्त्रीलिंग में करते हैं हम तो छात्रा, छात्रे और छात्राः। तो अब देखो यहाँ ये स्त्रीलिंग शब्द है या फिर पुल्लिंग है, ये नहीं, तो ये दोनों को, क्योंकि यहाँ चाहे स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो, दोनों में ही हम छात्राः शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम विद्यार्थियों कह सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षिका ने कहा विद्यार्थियों यूयम किम कुरुत। यूयम यानी तुम सब, किम यानी क्या, कुरुत यानी कर रहे हो, कि तुम सब क्या कर रहे हो। तो जो बच्चे हैं वो कहते हैं विद्यार्थी, आचार्य वयम गच्छामः, आचार्य की अध्यापिका, वयम हम सब, गच्छामः जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं या जाते हैं, कैसे भी हम दोनों में से किसी भी अर्थ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब शिक्षिका ने पूछा तो बच्चों ने कहा कि हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। तो शिक्षिका कहती है यूयम कुत्र गच्छत, यूयम तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत यानी जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो जो बच्चे हैं उन्होंने कहा वयम सभागारम गच्छामः, वयम यानी हम सब, सभागारम, तो सभागारम को सभागार ही कहेंगे। सभागार होता है जैसे ऑडिटोरियम या असेंबली, जो प्रेयर का जो स्थान होता है ना, प्रार्थना करने का, तो उसको सभागार कहते हैं, तो इसको हम सभागार ही कहेंगे। तो हम सब सभागार गच्छामः जा रहे हैं, हम सभागार को जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सभागारम, कि हम सब सभागार को जा रहे हैं। तो फिर अध्यापिका का जवाब होता है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। प्रश्न होता है, सॉरी जवाब नहीं, प्रश्न वापस पूछती हैं, भाई
असेंबली जा रहे हो तो भाई अब क्या उसके लिए क्या, कहाँ क्यों जा रहे हो। तो युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकम यानी तुम्हारी। यहाँ पर ये जो चैप्टर है अस्मद और युष्मद शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अस्मद जो भी मैं है ना, मैं या हम के लिए में जिसका प्रयोग जहाँ पर हमने किया गया है वो सब हमारे, जैसे वयम शब्द है, अहम शब्द है, वो सब हमारे अस्मद के हैं। और जैसे यूयम है, युष्माकम है, तो ये सब हमारे युष्मद के हैं। आगे दिए हुए हैं तो मैं वहाँ पे आप लोगों को इसको पूरा बता दूँगी, ठीक है। तो वयम युष्माकम यानी तुम सब, तुम सबकी, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, कुत्र यानी कहाँ, संति यानी हैं, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। भाई प्रेयर के बाद जाओगे तो उसके लिए पुस्तकें चाहिए आगे पढ़ने के लिए, तो वो कहाँ हैं। तो विद्यार्थी कहते हैं अस्माकम पुस्तकानि अत्र संति, अस्माकम हमारी, पुस्तकानि पुस्तकें, अत्र मीन्स यहाँ, और संति यानी हैं। अब ये युष्माकम और अस्माकम ये हमारे युष्मद शब्द के रूप का है, ठीक है। किसका है ये, हमारे युष्मद का। और ये जो अस्माकम दिया हुआ है, ये अस्माकम आया है अस्मद से, षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो ये तुम्हारे अर्थ को देगा और ये हमारे अर्थ को देगा कि तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पूरा जो हमारा गद्यांश है इस तरीके से इसका अर्थ देखते हैं। आगे जब बच्चों की विद्या और उसकी बातचीत के क्रम में और आगे इन्होंने बढ़े हैं, तो अभी तो जो पूछा था शिक्षिका ने, यानी जो महिला अध्यापिका हैं उन्होंने पूछा था। अब आगे हमारे जो मेल कह सकते हैं या जो पुरुष अध्यापक हैं वो, क्योंकि मैंने बताया था आकारांत और विसर्ग से हम समझ जाएंगे कि हमारे पुरुष अध्यापक हैं। तो कहते हैं अध्यापक छात्रो युवाम किम कुरुत। अब यहाँ पर भी वही तो संबोधित किया है, और वहाँ पर जो प्रयोग किया गया था वहाँ किया गया था छात्राः, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए, ठीक है, बहुवचन में प्रयोग किया गया था, बहुवचन का। अब यहाँ पर जो लिया गया है वो है हमारा द्विवचन का। छात्रों जो शब्द है वो है हमारा द्विवचन का। द्विवचन में यानी दो बच्चों से बातचीत करते हुए दिखाया, और पुल्लिंग का, ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग में औ की मात्रा नहीं लगती है। औ की जो मात्रा होगी वो हमारे पुल्लिंग में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या हैं, वो पुल्लिंग के हैं। तो कहा अध्यापक ने कि अब छात्र ही कहेंगे कि छात्रों, युवाम यानी तुम दोनों, किम यानी क्या, कुरुथ यानी कर रहे हो। अब वहाँ पर था, ऊपर जो आया था जब छात्र का प्रयोग किया गया था तो शब्द था यूयम, छात्र के साथ जो है बहुवचन के साथ बहुवचन का। और वहाँ पर जो कुरुथ आया था पिछले वाले में, वहाँ विसर्ग नहीं था। अगर आपने पिछला वाला जो गद्यांश हम लोगों ने देखा था वहाँ विसर्ग नहीं था, यहाँ विसर्ग है। तो बहुवचन में क्रिया में विसर्ग नहीं होता, और यहाँ पर हम इसकी जगह युवाम शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने यूयम शब्द का प्रयोग किया था। युवाम का मतलब होता है दो के लिए, ठीक है। तुम दोनों, किम यानी क्या, कुरुथ यानी कर रहे हो, कुरुथा यानी कर रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो दोनों बच्चे जो हैं, दोनों विद्यार्थी, जब अर्थ लिखेंगे तो भी हम यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे दोनों विद्यार्थी, ठीक है। अर्थ लिखते समय दोनों विद्यार्थी लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे अध्यापक और वहाँ लिख देंगे अध्यापिका, तो उससे मेल और फीमेल दोनों कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों विद्यार्थी। आचार्य आवाम श्लोकम गायावह, आवाम के आचार्य है गुरुजी, आवाम हम दोनों, श्लोकम यानी श्लोक को, गायावह यानी गा रहे हैं, हम दोनों श्लोक को गा रहे हैं। श्लोक जो संस्कृत में गीत होता है, पोयम जो होती है, कविता जो होती है, उसको हम श्लोक कहते हैं, ठीक है। तो जो अध्यापक हैं वो कहते हैं शोभनम, बहुत अच्छा, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना गुड, तो यहाँ पर उन्होंने संस्कृत में उस गुड शब्द को कहा है शोभनम, अच्छा। किम
युवाम श्लोकम न लिखतः। किम क्या, युवाम यानी तुम दोनों, श्लोकम यानी श्लोक को, न यानी नहीं, और लिखतः यानी लिख रहे हो, कि क्या तुम दोनों श्लोक को नहीं लिख रहे हो। तो दोनों छात्रों ने वापस जवाब देते हैं, आवाम लिखावह, पठावह, गायावह, चित्राणि अपि रचयावह। एक पूछा था कि नहीं लिख रहे हो, तो उन्होंने बहुत सारी क्रियाओं को एक साथ बोल दिया। क्या क्या बोला, आवाम हम दोनों, लिखावह लिख रहे हैं, पठावह पढ़ रहे हैं, गायावह गा रहे हैं, चित्राणि चित्रों को, अपि यानी भी, रचयावह यानी बना रहे हैं। तो क्या हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं, कि लिख ही नहीं रहे हम, ये सारे काम उसके कर रहे हैं, कि लिख भी रहे हैं श्लोक को, पढ़ भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, और चित्र भी बना रहे हैं। रचयावह बनाना, ठीक है, चित्राणि चित्र को, ठीक है। तो दोनों ने जवाब दे दिया। तो जो अध्यापक हैं वो कहते हैं बहुशोभनम, बहुत अच्छा। अब आप कहोगे प्रश्नवाचक जो यहाँ पर चिन्ह लगा है, अच्छा, तो इस तरीके से उन्होंने जो बहुत अच्छा जो कहा वो प्रश्नवाचक चिन्ह में, क्योंकि इतनी सारी क्रियाएं जो एक साथ आई हैं, इसलिए उन्होंने ये बहुशोभनम कह करके और उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, ठीक है। यहाँ तो था शोभनम यानी अच्छा, और यहाँ बहु शब्द का प्रयोग कर दिया। बहु का अर्थ होता है बहुत, और शोभनम यानी अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से ये हमारा अध्याय कंप्लीट होता है, पूरा होता है हमारा अध्याय। इसके साथ एक चीज़, जो हमारे प्रश्न हैं उस प्रश्न को बाद में करेंगे, लेकिन इसके शब्दार्थ तो हम पढ़ चुके हैं। एक चीज़ और हम लोग इसके साथ करेंगे, ये इस पाठ के साथ साथ हम पहले इसको समझते हैं। यहाँ जो मैं आप सोचोगे कि मैम जो अभ्यास प्रश्न है वो करवा रही है, मैं अभी वो नहीं करवा रही हूँ। पहले ये चीज़ इस अध्याय के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको समझना ही नहीं, इसको याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे आगे के अध्याय में बहुत काम आने वाली है। इसमें कहा तो है उच्चारणम कुरु, लेकिन हम इनको देखेंगे कि कहाँ पर अहम, माम, अहम से लेकर के मम तक, और त्वम से लेकर के तव तक, ये जो तीन, क्योंकि हमारी ये जो क्लास है वो 6th क्लास है और संस्कृत अभी से प्रारंभ होती है, तो अगर हम इन्हें अभी से लर्न कर लेंगे तो आगे की कक्षाओं में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अहम, आवाम, वयम, इसका अर्थ है मैं, हम दोनों, हम सब। माम, आवाम, अस्मान, मुझे, जैसे हम कहते हैं ना मुझको, हम दोनों को शब्द का प्रयोग करना है, हम सबको, ठीक है। मम, आवयो, अस्माकम, मम यानी मेरा, हम दोनों का, हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अर्थ को, और इन्हें हमें अच्छे से, अहम, आवाम, वयम, मम, आवाम, अस्मान, मम, आवयो, अस्माकम, मैं, हम दोनों, हम सब, मुझे, हम दोनों को, हम सबको, और मम यानी मेरा, हम दोनों का और हम सबका या हमारा, ठीक है। ऐसे ही जो ये तीनों जो है, मैंने पहले भी अध्ययन में आपको बताया था, ये है हमारे अस्मद के। वैसे तो पूरी 7 विभक्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर 3-3 ही दे रखी है अध्याय के आधार पर, तो ये तो हो गए अस्मद के, और ये जो तीनों हैं ये तीनों हैं हमारे युष्मद के, ठीक है। मैं, और ये है तुम, ठीक है। त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, त्वाम, तुमको, युवाम, तुम दोनों को, युष्मान, तुम सबको, तव, तुम्हारा, युव्यो, तुम दोनों का, और युष्माकम, तुम्हारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें याद करने हैं। तो ये हमारा अध्याय जो है वो समाप्त होता है, और इसी के साथ अब आगे जो है हम लोग अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।